हम संस्कृत में प्रत्यय के विषय में पढ़ रहे थे। प्रत्यय अर्थात जो शब्दों के अंत में लगकर शब्दों का अर्थ बदल देते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। इससे पूर्व हमने कृत प्रत्यय में कत्वा और लय प्रत्यय के विषय में पढ़ा था। अर्थात कत्वा शब्दों में जो त्वा रहता है, शेष अंत में त्वा लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है, कत्वा प्रत्यय होता है, और लय में होता है य शेष रह जाता है। आज हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय में तुमुन प्रत्यय, अर्थात कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। क्या होता है ये? को के लिए, अर्थ को प्रकट करने के लिए, धातु से, धातु क्रिया का मूल रूप धातु होता है, जैसे पट, और अगर इसी क्रिया बनेगी पट्टी हो जाएगा, तो धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। को के लिए, को और के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए जो धातु से बनता है वो तुमुन प्रत्यय होता है। ये इसका जो नियम है को और के लिए, इससे इसको आसानी से समझा जा सकता है। और तुमुन का तुम शेष रहता है। तुमुन का क्या? तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय के योग में क्रिया के लिए क्रिया की जाती है, मतलब क्रिया के लिए ही क्रिया की जाती है तुमुन प्रत्यय के योग में। अब इसका हम दूसरा नियम देखते हैं। तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, मतलब जो तुमुन प्रत्यय के शब्द होते हैं वे भी अव्यय होते हैं, इनके भी रूप नहीं चलते। उदाहरण के लिए जैसे पठितुम, लेखितुम, क्रीडितुम, विद्यालयम गच्छति, तो तुम लगा हुआ है अंत में, कौन सा है? तुमुन प्रत्यय है इसमें, तो इनके रूप नहीं चलते हैं। रूप जैसे पट के पढ़ती, पढ़ते, पढ़ंती, इस तरह से चल जाते हैं, इनके नहीं चलते हैं। उदाहरण के आधार पर आपको दिया ही गया है कि पठितुम, लेखितुम, क्रीडितुम। तो अब देखते हैं तीसरा नियम। तुमुन प्रत्यांत का तथा प्रधान क्रिया का एक ही कर्ता होता है। जो तुमुन प्रत्यय होता है उसका और उसका जो उसकी जो प्रधान क्रिया होती है उसका कर्ता भी एक ही होता है। जैसे स भोक्तुम गच्छति, तो इसमें क्या है? स वह, भोक्तुम गच्छति, तो इसमें क्या है? भोक्तुम तुमुन प्रत्यय है, गच्छति तो इसमें एक ही कर्ता है, और उसके बाद क्रिया को करने वाला, मतलब एक ही कर्ता होता है। वाक्य में क्रिया को करने वाला एक ही कर्ता होता है जहाँ पर तुमुन प्रत्यय होता है। तात्पर्य यह है। नंबर 4 वाला नियम, इच्छार्थक अर्थात इच्छार्थक जो होते हैं, उन जो इच्छार्थक धातुएं होती हैं उनके साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ता है। जैसे स अध्येतुम गच्छति, कि वह पढ़ने की इच्छा से जाता है। हिंदी भी लिखी हुई है इसकी कि वह पढ़ने की इच्छा से जाता है। अध्येतम, अध्ययन करना मतलब पढ़ना, वह पढ़ने की इच्छा से जाता है, तो इच्छा है इसमें, वाक्य में इच्छा प्रकट की गई है। अध्येतुम तुमुन प्रत्यय। ठीक, समयवाचक शब्दों के साथ तुमुन होता है, जैसे काल, समय, वेला, भोक्तुम, शक सकना, दृष्टि दृष्ट होना, हिम्मत करना, ज्ञा जानना, ग्ला थकना या मुरझाना, वट प्रत्यय करना, रब आरंभ, लभ पाना, क्रम आरंभ करना, सहना, सह का मतलब क्या होता है? सहना। फिर उसके बाद आता है अहम, अहम योग्य होना। अस का मतलब भी होना होता है, लेकिन अहम मतलब योग्य होना। इन अर्थ वाली धातुओं के साथ तुमुन प्रत्यय आता है, जो भी ये धातु है, जैसे पठितुम, शक्नोति, भोक्तुम, जानाति, भोक्तुम, आरभते, इस तरह से। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। पर्याप्त, समर्थ, योग्य अर्थ वाले शब्दों के साथ योग्यता, शक्ति, नैपुण्य या प्रावीण्य अर्थ वाले विशेषों के साथ भी तुमुन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे लिखतिमपि, ललाटे,
प्रज्युतम के समर्थ भाग्य में लिखे को कौन मिटा सकता है। अस्ति में विभवे सर्वे प्राज्ञतम मुझ में सब कुछ जानने की शक्ति है। कौन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभवंती अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ है। मतलब ये तुम उन प्रत्यारा जैसे दग्धुम में आ गया, प्रागुतम इस तरह से तुम उन प्रत्यारा है। इसका मतलब यह है, इसमें यह समझाया गया है वाक्य में। भोक्तुम प्रवीण है कुशले वाह खाने में निपुण। भोक्तुम भोग करना, भोक्तुंगा मतलब भोग करना। प्रवीण है कुशल वाह मतलब प्रवीण है कुशल है। धातु का गुण होता है जैसे ही का जेतुम, भू का भवितुम, क्रय का कृतुम, हृतुम, धरतुम। साधारण सी बात यह होती है इसमें, सरलता से इसको जैसे समझा जा सकता है। तुम आता है अंत में। धातु के अंतिम च और जो को, द को त, ध को द, मो को वो होता है। धातु के अंत में क्या होता है, च का ज बन जाता है, क का द हो जाता है, त का ध, द का, इस तरह से ये बदल जाते हैं। जैसे पक्ष का पक्तुम, भुज का भोक्तुम, सिद्ध का चेतुम, रुद का रोदुतुम, लब का लब्धुम, इस तरह से बदल जाएंगे। इस तरह से मतलब ये बन जाएंगे शब्द, इसमें ये मतलब है। धातु के अंतिम च छ को श को स होता है। वृक्ष भ्रश्च, सृज मृज, यज राज, प्राज धातु के च या ज को शेष स शेष होता है। श होकर इनके तुमन प्रत्यांत षष्टुम वाले रूप बनते जैसे प्रष्टुम, प्रवेष्टुम, सृजष्टुम। धातु के अंतिम और ओ का ऊ हो जाता है जैसे आहवतुम, गातुम, त्रातुम, इस तरह से मतलब कि आएगा तुम ही अंत में, पहचान ही होती है उसकी। धातु के अंतिम में म को न हो जाता है जैसे गम गंतुम, रम रंतुम। धातु के अंतिम ह को ध या ढ होकर गद्धुम ढुम वाला रूप बनता है जैसे दगदुम, द्रोगदुम, दुहगदुम, लिहिटुम, वहडुम। तुम का मोह का लोप हो जाता है। बाद में इच्छार्थ काम या मनस हो तो वक्तु काम है, वक्तु मना, बोलने की इच्छा, इस तरह से बदल जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। अद का अतुम, अधीतुम, अर्चितुम, अभितुम, आरब्धुम, आरूढ़म, खादितुम, गणितुम, गंतुम, गर्जितुम, गरितुम, गातुम, इस तरह से ये देखे जा सकते हैं। मतलब कि जितने भी ये शब्द दिए गए हैं हम इन्हें देख सकते हैं कि अंत में क्या है, तुम है। शब्दों में क्या है अंत में, सभी में क्या लिखा हुआ है शब्दों के अंत में, धातु भी है और सामने शब्द भी बने हुए हैं धातुओं से। सभी में क्या बना हुआ है, तुम। तो ये इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि तुम उन प्रत्यय है। जब हम शब्द में या वाक्य में प्रयुक्त शब्द में जब हम देखना चाहें तो तुम उन प्रत्यय की पहचान है, साधारण सी और सरल सी।